वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक होगा एल नीनियो और 2026 मॉनसून का हमारी इकोनॉमी पर असर। आजकल देश भर में जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स चल रही हैं वो तो हम सब फील कर ही रहे हैं, राइट? पर अब एक बड़ा खतरा हम पर मंडरा रहा है, एक बिल्कुल इनविजिबल थ्रेट। एक ऐसा थ्रेट जो ना सिर्फ हमारे वेदर को बल्कि हमारी जेब, हमारे वॉलेट्स तक को हिलाकर रख देगा। सो लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त दिमाग में आता है वो ये है कि क्या 2026 में सच में सूखा पड़ेगा? देखिए, इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर और ऑनेस्टली हमारी पूरी इकोनॉमी कहीं ना कहीं डायरेक्टली मॉनसून पर ही डिपेंड करती है। ये भयंकर गर्मी ऑलरेडी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। दिल्ली और बाकी शहरों में टेम्परेचर्स अपने एब्सोल्यूट एक्सट्रीम लेवल्स को टच कर चुके हैं। अब सोचिए, अगर मॉनसून फेल हो गया तो इसका सीधा असर हमारे ग्रोसरी बिल्स और डेली खर्चे पर पड़ेगा। द एब्सोल्यूट क्रूशियल पॉइंट हियर इज, क्या हम एक मेजर ड्रॉट की तरफ बढ़ रहे हैं? अब जरा इस नंबर को देखिए, 31%। ये नंबर अपने आप में काफी अलार्मिंग है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने ऑफिशियली एक अलर्ट इशू कर दिया है। उनके रीसेंट फोरकास्ट के हिसाब से इस साल बिलो नॉर्मल मॉनसून आने की प्रैक्टिकली 31% प्रोबेबिलिटी है। और हाँ, इसके अलावा डिफिशिएंट रेनफॉल की प्रोबेबिलिटी भी अराउंड 35% है। मतलब इन नंबर्स को हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। ये साफ इशारा कर रहे हैं कि बारिश ऑर्डिनरी लेवल से काफ़ी कम हो सकती है, जिसका अल्टीमेट इम्पैक्ट हमारी फसलों पर पड़ना लगभग तय है। अगर हम इन एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स के रीजनल इम्पैक्ट्स की बात करें तो सिचुएशन ऑलरेडी काफ़ी इंटेंस है। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में आप देखिए, सिवियर हीट वेव्स चल रही हैं। प्रोलॉन्ग्ड प्री मॉनसून हीट अपने एक्सट्रीम लेवल पर जा चुकी है। वेस्टर्न और पेनिनसुलर इंडिया में क्रिटिकल वाटर स्ट्रेस बन चुका है। वहाँ डैम्स और रिजर्वॉयर्स एक्चुअली तेज़ी से सूख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेन पैटर्न्स पूरी तरह इरैटिक हो चुके हैं, जिसके नतीजे में सडन फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। ये सारे एक्सट्रीम वेदर डिसरप्शंस कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं है, ये ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और ग्राउंड लेवल पर आम जिंदगी को बुरी तरह इम्पैक्ट कर रहे हैं। सेक्शन 1, एल नीनियो, द क्लाइमेट विलन, हमारे मौसम का सबसे बड़ा दुश्मन। इसे साइंस के पर्सपेक्टिव से समझना सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, जिसे हम ENSO भी कहते हैं, दरअसल सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में सरफेस वाटर्स का एक एबनॉर्मल वार्मिंग है। होता क्या है कि नॉर्मल कंडीशंस में ट्रेड विंड्स वार्म वाटर को एशिया की तरफ पुश करती हैं, लेकिन एल नीनो आते ही ये ट्रेड विंड्स वीक पड़ जाती हैं। इसका नतीजा, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहाँ हैवी रेनफॉल होता है और रिवर्स में एशिया जैसी जगहों पर बारिश ड्रामेटिकली कम हो जाती है। ये एक सिंगल इवेंट पूरे ग्लोबल वेदर का बैलेंस बिगाड़ कर रख देता है। अब इसको ऐसे समझिए, एल नीनियो और ला नीनिया बिल्कुल एक दूसरे के एक्सट्रीम ऑपोजिट्स हैं। एल नीनियो क्या करता है? ये पैसिफिक को वार्म करता है, ट्रेड विंड्स को वीक करता है और बेसिकली इंडिया और एशिया में ड्राउट्स यानी सूखा ले आता है। इसके ठीक उलट काम करता है ला नीनिया। ये पैसिफिक को कूल करेगा, ट्रेड विंड्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जिससे इंडिया में हेवी रेनफॉल और एक ज़बरदस्त मानसून आता है, जिससे ऑफकोर्स फ्लडिंग का रिस्क भी रहता है। तो इन शॉर्ट, एल नीनियो लिटरली हमारी बारिश चुरा लेता है और ला नीनिया उस बारिश को वापस लाता है। ये नेचर का एक बहुत ही डेलिकेट और इम्पॉर्टेंट बैलेंस है। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो एविडेंस एब्सोल्युटली क्लियर है। आप क्लियरली हाईलाइट कर सकते हैं कि हिस्टोरिकली जब भी इंडिया में सिवियर ड्रॉट्स आए हैं, वो ऑलमोस्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग एल नीनो इवेंट्स के साथ ही कोइंसाइड करते हैं। इनफैक्ट डायरेक्टली उन सालों में सिवियर मॉनसून फेलियर्स हुए हैं जहां हाई एनिनो 3 इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ। तो ये जो साइंटिफिक कनेक्शन है ना, ट्रॉपिकल पैसिफिक के वार्म अप और हमारे मॉनसून फेलियर के बीच, ये प्रैक्टिकली अनडिनाएबल है और इसका डायरेक्ट सीधा नुकसान हमारी खेती को होता है। पर एक बात क्लियर कर दूं, ये सिर्फ इंडिया की अकेली प्रॉब्लम नहीं है। ग्लोबल लेवल पर अगर देखा जाए तो एल नीनियो एक मैसिव क्राइसिस बन चुका है। इस पैटर्न के चलते हम देख रहे हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर्स बिल्कुल न्यू हाइट्स को टच कर रहे हैं। दुनिया भर में एग्रीकल्चर और फूड सप्लाई कंप्लीटली डिसरप्ट हो रही है। जैसे साउथ अमेरिका में आपको हैवी फ्लड्स मिलेंगे और एशिया ओशिनिया में सिवियर ड्रॉट्स। ये लिटरली एक ग्लोबल चेन रिएक्शन है जो पूरे प्लैनेट को एक्सट्रीम हीट वेव और वेदर चेंजेस की तरफ पुश कर रहा है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड इन्फ्लेशन। ये समझते हैं कि इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, इस साल हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रैक्टिकली एक डबल वैमी यानी दोहरी मार फेस कर रहा है।
पहला झटका तो ये है कि वाटर स्कैसिटी की वजह से राइस और पल्सेस जैसी खरीफ क्रॉप्स की यील्ड सीधे तौर पर ड्रॉप हो सकती है। और दूसरा झटका गल्फ टेंशन्स, उन जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ग्लोबल फर्टिलाइजर और डीजल कॉस्ट स्काई रॉकेट हो रहे हैं। इन दोनों फैक्टर्स को मिला दे तो कंबाइंड रिजल्ट क्या निकलता है? हाई फूड इन्फ्लेशन और स्क्वीज्ड रूरल इनकम्स। एक तरफ फसल कम पैदा हो रही है और दूसरी तरफ खेती का कॉस्ट बढ़ रहा है। आम आदमी की जेब के लिए ये पूरी सिचुएशन सच में काफ़ी टफ होने वाली है। अगर हिस्टोरिकल डेटा के पैटर्न्स पर नज़र डाली जाए तो पास्ट के 15 एल नीनो सालों का डेटा काफ़ी कुछ रिवील करता है। उन 15 सालों में से 12 सालों में टोटल फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी सिकुड़ा है। ऑयल सीड्स की हालत तो और भी खराब रही। 15 में से 13 बार कॉन्ट्रैक्शन देखा गया। हालांकि शुगर केन जैसी कुछ क्रॉप्स लार्जली अनअफेक्टेड रहती हैं, पर पॉइंट ये है कि जब डेली यूज़ के फूड ग्रेन्स और ऑयल सीड्स मार्केट में कम आएंगे तो डेफिनेटली ग्रोसरी बिल्स शूट अप करेंगे और इसका अल्टीमेट लोड हाउस होल्ड बजट्स पर ही आएगा। सेक्शन 3, इंडियन ओशन डाइपोल टू रेस्क्यू, हमारे मॉनसून का पॉसिबल तरनहार। हमेशा सिचुएशन बिल्कुल डार्क एंड ग्लूमी नहीं होती। यहाँ एक मेजर प्लॉट ट्विस्ट है जिसे हम इंडियन ओशन डाइपोल या शॉर्ट में IOD कहते हैं। अब ये क्या है? ये दरअसल सी सरफेस टेम्परेचर्स का एक इर्रेगुलर ऑसिलेशन, जहां वेस्टर्न इंडियन ओशन ऑल्टरनेटली अपने ईस्टर्न पार्ट से थोड़ा वार्मर या कोल्डर हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये IOD पॉजिटिव फेज में होता है तो वेस्टर्न इंडियन ओशन और प्रैक्टिकली पूरे इंडिया में अच्छी खासी प्रेसिपिटेशन यानी बारिश आती है। ये बिल्कुल एक लाइफ सेविंग मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है। आप कह सकते हैं कि सूखे के अगेंस्ट एक नेचुरल शील्ड बन जाता है। और ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं है। हिस्टोरिकली IOD ने लिटरली हमारे देश को उन मैसिव ड्राउट से बचाया है, जैसे 1964 ले लीजिए या 1995 और 1998। इन सालों में पॉजिटिव IOD ने इफेक्टिवली एल नीनो के वर्स्ट इफेक्ट्स को कंप्लीटली नलिफाई कर दिया था। और अब गुड न्यूज़ सुनिए, लेटेस्ट क्लाइमेट मॉडल्स ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि इस साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन के एंड तक पॉजिटिव IOD कंडीशंस डेवलप होने की काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। ऑनेस्टली ये इंडियन एग्रीकल्चर और इकोनॉमी दोनों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। आखिर में आते हैं सेक्शन 4 पर, फाइनल आउटलुक फॉर इंडियन इकोनॉमी। बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस एक्सट्रीम क्लाइमेट शिफ्ट के लिए तैयार हैं? तो एक अच्छी खबर ये भी है कि आज के टाइम में एल नीनो का एग्रीकल्चरल कोलैप्स में जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता था वो पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। आज हमारी इकोनॉमी काफ़ी रिजिलियंट हो चुकी है और इसके पीछे 3 मेन रीजंस हैं। पहला रीजन, इनकम डाइवर्सिफिकेशन। आज रूरल हाउसहोल्ड्स की सिर्फ रफली 1/3 इनकम ही एक्चुअली डायरेक्ट कल्टिवेशन से आती है, बाकी की नॉन फार्म वेजेस और जॉब्स से आ रही है। दूसरा रीजन है एग्रीकल्चरल बफर्स। पिछले 2 सालों में हमने नॉर्मल मॉनसून एंजॉय किया है और इस बार रबी क्रॉप का आउटपुट भी पॉजिटिव 3.2% रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, गवर्नमेंट एक्शन। सरकार के पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फूड ग्रेन बफर स्टॉक है और फर्टिलाइजर सब्सिडीज मौजूद हैं। तो बेसिकली ये तीनों फैक्टर्स मिलकर इस तरह के क्लाइमेट शॉक्स को काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखिए, 2 व्हीलर सेल्स को हमेशा से रूरल डिमांड का एक स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी माना जाता है। अगर आप 2015-16 का फेज देखें, जो कि एक वेरी स्ट्रॉन्ग एल नीनो साल था, वहां भी ये सेल्स 3% से ग्रो हुई थी। लेकिन अभी रिसेंटली 2023-24 के स्ट्रॉन्ग एल नीनो पीरियड में ये ग्रोथ अनएक्सपेक्टेडली 13.3% तक चली गई। मतलब डेटा प्योरली प्रूव कर रहा है कि पास्ट क्राइसिस में भी हमारी रूरल डिमांड एक्चुअली फ्रीज नहीं हुई। हमारी रूरल इकोनॉमी प्रैक्टिकली अब काफ़ी डाइवर्सिफाइड और स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर और बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो इन सारी बातों को एनालाइज करने के बाद इस एक्सप्लेनर के कंक्लूजन में बस एक ही सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में आता है, इज इंडियाज इकोनॉमी फाइनली रेजिलिएंट इनफ टू सर्वाइव परमानेंट क्लाइमेट शिफ्ट्स? क्या हमने लॉन्ग टर्म क्लाइमेट एडेप्टेशन सच में मास्टर कर लिया है, या फिर आने वाले इन एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स के आगे हम अभी भी वल्नरेबल साबित होंगे? ये डेफिनेटली सोचने वाली बात है और इस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। थैंक्स फॉर वेटिंग टिल हियर। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।